आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यमी सुपर डिलिशियस बिल्कुल सॉफ्ट होल व्हीट गार्लिक ब्रेड रोल्स। ये मैंने आटे से बनाया है। आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो या फिर आधा आटा एंड आधा मैदा लेके भी इसे बना सकते हो। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप एज अ स्नैक भी इसे अपने गेस्ट्स को सर्व कर सकते हो। और इसी रेसिपी में कुछ एक आध वेरिएशंस भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, उस पर एक छन्नी रख के मैंने आटे को एक बार छान लिया है। आप बिना छाने भी इसे बना सकते हो। उसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है नमक, मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, थोड़ा सा चीनी, आप चीनी की जगह हनी भी ले सकते हो, और ईस्ट। ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है तो इसे हमें अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध जो मैंने लिया है वो गुनगुना दूध है, मतलब हल्का सा गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है। बस आप अपने हाथ से इसे आराम से टच कर सको इतना ही गर्म दूध हमें चाहिए। सो दूध जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। और उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पे ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हो या फिर वेजिटेबल ऑयल से भी इसे आप बना सकते हो। अब धीरे धीरे हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो हमें बनाना है। तो हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि ये डो बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी है, लेकिन आप जैसे जैसे इसे गूंथते जाओगे ना, इसमें इलास्टिसिटी आती जाएगी एंड आप बहुत ईजिली इसे नीड कर पाओगे। तो जो बचा हुआ दूध था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आटा और मैदा जो है वो लिक्विड अब्जॉर्प्शन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर आप मैदे से बना रहे हो ये सेम रेसिपी तो हो सकता है कि आपको 1-2 चम्मच दूध कम डालना पड़े। आटा क्योंकि काफ़ी मोटा होता है, आटा ज़्यादा लिक्विड अब्जॉर्ब करता है, तो रेसिपी में मैंने जितना मिल्क आपको बताया है वो सारा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अब इस तरह से हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है। इसके बाद आप चाहो तो इसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के, जो आपका किचन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल साफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के आप उसके ऊपर इसे नीड कर सकते हो। मैंने जस्ट 1-2 ड्रॉप ऑयल इसके ऊपर डाला है प्लेटफॉर्म पे, और इस तरह से ना थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आपको इस डो को अच्छे से कम 5 मिनट के लिए नीड करना है। आपको क्या करना है, डो को स्ट्रेच करना है, फिर डो को अपने तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है और अपने तरफ वापस खींचना है। इससे क्या होगा, जो ग्लूटेन है वो रिलीज़ होता है, हमारा ईस्ट एक्टिवेट होता है एंड हमारा जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होता है। तो इसी तरह से हमें कम से कम 5 मिनट तक इस डो को अच्छे से नीड करना है। आप देखोगे जैसे जैसे आप इसे नीड करते जाओगे ना, ये एक प्रॉपर डो के फॉर्म में आता जाएगा। तो इनिशियली अगर आपका डो चिपचिपा लग रहा होगा, नीड करते करते ये इसकी जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाएगी एंड ये आपके हाथों से भी स्टिक होना बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा डो बन के रेडी है। अब इसी सेम बोल में मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ, 1 चम्मच से भी कम। बोल को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और फिर हमारे डो को इस बोल में रख के हम इसे ढक्कन लगा के या कवर करके, आप चाहो तो इसके ऊपर एक क्लिंग रैप लगा के इसे हमें किसी वार्म जगह पे रखना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं या तो ओवन के अंदर या फिर माइक्रोवेव के अंदर इसे रख देती हूँ बिना ऑन किए ऑफ कोर्स, और इसे हमें 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाए। सो जब तक हमारा डो प्रूफ हो रहा है, इसकी जो स्टफिंग है वो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्टेड बटर और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक। अब गार्लिक की जो क्वांटिटी है ना वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा गार्लिक ही डालती हूँ अपने ब्रेड्स वगैरह में। और गार्लिक के साथ साथ यहाँ पे आप मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हो, जो भी आपको मन हो या आपके पास अवेलेबल हो। ऑरिगेनो, पार्सले, थाइम, रोज़मेरी, इस तरह के हर्ब्स आप इसमें डाल सकते हो, ड्राइड हर्ब्स। और उसी के साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अगेन चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा सॉल्ट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर।
इन सभी चीज़ों को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बन जाती है हमारी स्टफिंग। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो गार्लिक बटर की जगह आप पेस्टो सॉस ले सकते हो, जो रेडीमेड पेस्टो सॉस आता है, या आप घर में भी पेस्टो सॉस बना सकते हो। आप गार्लिक बटर की जगह पेस्टो सॉस स्प्रेड कर सकते हो डो के ऊपर, या फिर जो हमारा पास्ता सॉस आता है, आप पास्ता सॉस स्प्रेड करके उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल के वैसे भी बना सकते हो। जो भी स्टफिंग आप यूज़ करोगे ना, ये ब्रेड अल्टीमेटली खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो ये जो स्टफिंग है, इसे बनाने के बाद भी मैंने इसे रख दिया है साइड में, और अब हम चेक कर लेंगे हमारा डो। सो 1 घंटे के बाद हमारा डो जो है वो साइज़ में डबल हो गया है, फूल गया है ऑब्वियसली, क्योंकि ईस्ट ने अपना काम कर दिया है। अगर आपका ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, आपने पुराना ईस्ट यूज़ किया होगा, तो आपका डो जो है वो राइज़ नहीं होगा। तो इसे बस हल्के हाथों से हमें एक बार थोड़ा सा नीड करना है। उसके बाद अगेन इसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के हम इसे रोल आउट करेंगे। तो इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। एंड आप कोशिश करो कि इसे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आप बेलो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे कोई मैदा वगैरह डस्ट नहीं किया है। डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट है और रोल करते वक्त ये प्लेटफॉर्म से भी चिपक नहीं रहा है। तो इस तरह से डो को रोल आउट करने के बाद अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी ना, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एंड थोड़ा सा मैंने स्टफिंग बचा के रखा था जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो एक स्पैचुला की मदद से यहाँ पे अच्छे से हमें स्टफिंग को स्प्रेड कर देना है पूरे डो के ऊपर। एंड एक साइड पे मैंने हल्का सा जगह छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी लगाना है, और जब हम डो को इस तरह से रोल करेंगे ना, तो एंड में जाके वो पानी से हमारा डो जो है वो स्टिक हो जाएगा। वरना आप जब इसे कट करके फिर बेक करने जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपके रोल्स खुल जाए। सो जस्ट एज पे हल्का सा पानी लगा के हम इस रोल को बंद कर देंगे, और हल्का सा आप हाथों से इस तरह से इसे स्ट्रेच कर सकते हो। अब इसे रोल्स में कट करने के लिए मैं यहाँ पे एक धागे का यूज़ कर रही हूँ। आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, लेकिन धागे से ना ये बिल्कुल प्रॉपरली कट होते हैं, इवनली कट होते हैं, एंड आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बराबर से रहती है, कहीं से भी कुछ ख़राब नहीं होता है। तो जो साइज़ है रोल्स की वो अराउंड 1.5 इंचज़ का मैंने रखा है। सो अगेन आप जितना बड़ा या जितना छोटा रोल बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक रेसिपी से आपको कितने रोल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमें धागे की मदद से ना सारे रोल्स को कट कर लेना है। और मैंने एक बेकिंग टिन लिया है, अराउंड 7 इंचज़ का टिन मैंने लिया था। उसके नीचे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, एंड ये जितने भी रोल्स हमने कट किए हैं सभी को हमें उस टिन के ऊपर प्लेस कर देना है। सो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस में हम इसे प्लेस करेंगे, क्योंकि अगेन हम इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तो ये थोड़े से फूल जाएंगे, थोड़े से और ये स्प्रेड होंगे। तो इस तरह से अगेन इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा के या फिर एक किचन टॉवल लगा के आपको इसे 15 मिनट के लिए किसी वार्म जगह पे छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा सा और प्रूफ हो जाए एंड ये साइज़ में थोड़े से और बड़े हो जाए। सो सेकंड प्रूफिंग के बाद हमारे रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से फूल गए हैं, प्रूफ हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं और साइज़ में। तो हमारा जो बटर गार्लिक का मिक्सचर था ना, उसमें से अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने बचा के रखा था। तो वही सेम पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके हम इन रोल्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे एंड अच्छे से इसे हम स्प्रेड कर देंगे। अब बेक करने के लिए अवन को हमें प्रीहीट करना है 180 डिग्रीज़ पे, अपर एंड लोअर रॉड दोनों को ऑन करके। और इन रोल्स को बेक होने में अराउंड 20 से 25 मिनट लगेगा। तो 180 डिग्रीज़ पे इन्हें हमें बेक करना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप देखोगे हमारे रोल्स जो है उनके ऊपर अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। एंड बेक होने के टाइम पे आप देखोगे कि काफ़ी बटर जो है ना वो ऊज आउट होता है। आपको लगेगा कि नीचे पूरा बटर का पूल बन गया है, बट डोंट वरी, हमारे ये जो रोल्स है ना ये सारा बटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड बेक होने के बाद बटर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका होगा एंड हमारे रोल्स जो है वो परफेक्टली बेक हो चुके होंगे। आप सेम चीज़ गैस के ऊपर भी बना सकते हो।
कोई एक बड़ा सा बर्तन या पतीला गरम करके उस पर एक स्टैंड लगा के इन रोल्स को आप एक स्टील के प्लेट के ऊपर रख के फिर गैस पे भी बेक कर सकते हो, मीडियम फ्लेम पे। सेम अराउंड 20 से 25 मिनट लगेगा बेक होने में। सो यहाँ पे देखिए हमारे ब्रेड रोल्स जो है वो ओवन से बाहर आ गए हैं और ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। स्मेल तो इनका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब आपको मन करेगा कि मैं इन्हें अभी खा लूँ। तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। एक क्लीन किचन टॉवल से ढक के आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए एंड उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे रोल्स बनके बिल्कुल रेडी है और ये इतने अमेजिंग लग रहे हैं देखने में, इतना ब्यूटीफुल सा कलर आया है इनके ऊपर और इनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे आप आराम से रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हो। आप इसे फ्रिज में भी 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। गरम करते खाते वक्त इसको हल्का सा गरम कर लेना, तो इसका फ्लेवर जो है वो और भी अच्छा लगेगा। सो आई होप आप लोग को ये वाला रेसिपी पसंद आया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।